हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय 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 पर मिल सकें। दोस्तों, पहले शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जीके जीएस से आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके बाद में डेली आपको मैराथन क्लास मिलेगी। सीवीटी टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे। उम्मीद है आपको सिलेबस पूरा अच्छे से पता होगा। अब आज हम लोग शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, जिसमें पहला पेपर आप लोगों के लिए है और 50 में से कोशिश करना है कि आप 40 प्रश्न सही करके दिखाएं। तो आपको कमेंट में आंसर ज़रूर करना है। तो क्लास को शुरू किया जाए। सभी लोग रेडी हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर की डेट भी आपकी कंफर्म हो गई है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सभी लोग रेडी हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट में यस कर दिया करिए। क्लास को शुरू कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका जीके। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे आप सही कर पाओगे, क्योंकि देखिए रीजनिंग और मैथ्स लगभग सबकी प्रैक्टिस हो रखी है। बात आती है सामान्य ज्ञान में, तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसके बाद में आए हुए आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो डेली इस प्रकार से आपकी तैयारी भी यहाँ पे और मजबूत हो पाएगी। ठीक है, तैयारी आपने कर रखी है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सभी प्यारे भाई बहनों तक शेयर कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, बताइए इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुएं के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। टिंडल प्रभाव, गोली प्रभाव, सीबेक प्रभाव, रमन प्रभाव। जिसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाता है टिंडल प्रभाव। आंसर मैच करते हुए चलेंगे और फटाफट से अपने आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक है, टिंडल प्रभाव का ये एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आचार समिति, अनुमानित समिति। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर है अनुमानित समिति। ऑप्शन नंबर डी के साथ में जो लोग जा रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर, कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। नेल्सन से, ड्रॉप, डॉल्फिन, किक से संबंधित है, गुगली से संबंधित है। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि जो ड्रॉप है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है, क्योंकि ड्रॉप शॉट होता है और ड्रॉप शॉट में गेंद को धीरे मारा जाता है। ठीक है, जिससे गेंद नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चौथा नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं। अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। चौथे नंबर पे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। जिनका जिनका आंसर आ रहा है अध्यक्ष। भाई अध्यक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की बात हो रही है। सदस्यों को अध्यक्ष की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, पांचवा नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने बेसर शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। चोल, चालुक्य, काकतीय, गुप्त। पांचवें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चालुक्य।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, सबको आंसर करना है, सभी प्यारे भाई बहनों को। एक ये सरल प्रश्न है सामान्य विज्ञान का। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खाली जगह की कुल संख्या होती है। छठे नंबर पे परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। देखिए, परमाणु केंद्र में परमाणु प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। किसकी? प्रोटॉन। ये सही लिखा है, वो तो फोटॉन लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 7वां नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है या बनाया जा सकता है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जाता है या कहा जा सकता है। तो 7वें नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे वृद्धि कहा जा सकता है। क्या? वृद्धि कहा जा सकता है। समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां नंबर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार, ध्यान देंगे, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल और खाली जगह का गुणनफल होता है। 8वें नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? कार्य करने वाला बल F इज इक्वल टू ma, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनाज जमा मुख्य रूप से खाली जगह में लगाए जाते हैं। गन्ना, गेहूं, केसर, चावल। तो ये तो कॉमन सेंस वाला आंसर हो जाएगा कि अनाज जमा मुख्य रूप से लगाए जाते हैं। केसर में, देखिए जमा की बात हो रही है, तो अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की। और केसर के उत्पादन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर अगर आंसर हो तो ऑप्शन में हो तो सही करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 10वां नंबर कह रहा, भारत के किस राज्य में जवादी और शेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? देखो पहाड़ियों से रिलेटेड है, पहाड़ियों के नाम दिए हैं जवादी और शेवराय। ये पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? 10वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि ध्वनि की गुणवत्ता, ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली जगह द्वारा निर्धारित की जाती है। 11वें नंबर पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? देखिए ध्वनि की जो गुणवत्ता है वो लहर की लंबाई नहीं, वेब अवधि नहीं, आयाम नहीं, फ्रीक्वेंसी, ध्वनि की जो गुणवत्ता है वो इसके फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पाल साम्राज्य स्थापित करने वाला कौन था, यानी संस्थापक कौन था? यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा गोपाल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे कह रहा है कि ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? ट्रॉफी के संबंध में MVP का पूरा नाम क्या है? MVP का पूरा नाम क्या है? देखिए M फॉर होता है मोस्ट, V फॉर होता है वैल्यूएबल, P फॉर होता है प्लेयर। तो यहाँ पर कहाँ दिया गया है, यानी सबसे
भाई मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे 14 नंबर में। आपसे कह रहा है बताइए मिलिंद पन्नो पाठ किससे संबंधित है? 14 नंबर पे, 14 नंबर पे बौद्ध धर्म। क्या करोगे? बौद्ध धर्म यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। इसका सही आंसर क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है इनमें से किसे भारत के नए निम्नलिखित में से किसे भारत के नए समुद्र मिले? इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? 15 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा को। सी नंबर राइट आंसर करेंगे वास्को डी गामा को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए खेल संबंधी प्रश्न तो पूछे ही जा रहे हैं, तो खेल संबंधी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसमें है हैंडबॉल खेल क्षेत्र को कहा जाता है? खेल क्षेत्र को कहते हैं कोर्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है पशुपति किस काल से संबंधित है? चलो बताओ जल्दी से, पशुपति किस काल से संबंधित है? पशुपति हड़प्पा संस्कृति काल से संबंधित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? चलिए बताइए कौन सी एक हवादार बीमारी है? 18 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? हवादार बीमारी होती है हाँ शासन। ठीक है, ये एक हवादार बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हवादार बीमारी शासन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये विषाणु द्वारा, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है और इसका प्रभाव यकृत पे पड़ता है। ठीक है, इसको पीलिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? कौन सा तारा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सेंचुरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा सार्वजनिक संपत्ति के अति प्रयोग को कहा जाता है? सार्वजनिक स्रोत की त्रासदी, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपके स्क्रीन पर है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन या संयोजक कौन होता है? सत्र का संयोजक कौन होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा उपाध्यक्ष या फिर मौसमी अध्यक्ष? तो राइट आंसर यहाँ पर 21 में करेंगे ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा उपाध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इन 4 ऑप्शन में देखो भाई कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 23 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि विभाजन के विभाजन में जनक
कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को खाली जगह में विभाजित किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, तो दो समान कोशिका को दो समान भाग में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, 24 नंबर है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में फिर से दोबारा। 25 नंबर पे कह रहा कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। तो 25 नंबर पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा, कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 26 नंबर में आपसे कह रहा है कि थाल घाट मुंबई और खाली जगह को जोड़ता है। 26 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा नासिक। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबद्ध नहीं है। 27 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे, निम्नलिखित में से क्रिकेट कौन है जो कि क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है, तो कलिंग कप जो कि क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 28 नंबर है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं। पुरुषों में सेक्स जीन मौजूद होते हैं XY, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय सभ्यता का उपयोग किया जाता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। 29 नंबर पर राइट आंसर क्या करोगे भैया, वित्तीय संघ का तरीका, प्राकृतिक संघ की विधि, संघीय रूप से प्रशासित विधि, संघीय रूप से संघीय राज्य। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, संघीय रूप से प्रशासित विधि। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 30 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शासक पाटलिपुत्र को स्थापित किया था। कौन सा शासक पाटलिपुत्र को स्थापित किया था। 30 नंबर पे राइट आंसर बी कर लेंगे, उदयन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 31 नंबर में आपसे कह रहा कि भारत की आकस्मिक निधि के अनुच्छेद आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। 267, 280, 263, 266। निम्न में से राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267, आर्टिकल 267 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 32 नंबर है। इसमें है नाइजर और जिम्बाब्वे कौन सा द्वीप है। इनमें से कौन सा द्वीप है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है। उत्तरी अमेरिका है, एशिया, यूरोप है, अफ्रीका है। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका द्वीप है। 33 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है निम्न में से कौन। तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 34 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। पहला ही आंसर सही है, बृहद्रथ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे 35 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है। 4 आंसर आपके स्क्रीन पे। सही आंसर कोलकाता बिल्कुल करेक्ट है आपका, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 36 नंबर में। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। राइट आंसर बिहार में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 37 नंबर में कह रहा है कि कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। मतलब कई
आवृत्तियों का जब मिश्रण होता है तो ऐसी उत्पन्न ध्वनि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं सफेद वृक्क। नहीं, सफेद वृक्क नहीं बोलेंगे, इसको आवाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवाज बोलेंगे। ठीक है, कई आवृत्तियों के मिश्रण को आवाज कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? 38 नंबर पे आंसर हो जाएगा अटलांटिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 39 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिएगा नहीं। 31.16% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा, 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायीकरण मंत्रालय के अधीन आता है? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्मिक मंत्रालय, जो कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 41 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेत और कंकड़ भरा हुआ क्षेत्र है? निम्न में से राइट आंसर तराई हो जाएगा सही, जो कि रेत और कंकड़ से भरा हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 42 नंबर में कह रहा है कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? 42 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा पेड़। नेक्स्ट समझ गए ना, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो पेड़ दिखाता है। तो मतलब वृक्षासन योग में की जो स्थिति है वे पेड़ दिखाता है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, डोलू कुनिथा एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, कहाँ की है ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। निम्न में से राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 44 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 91, 95 दिया है, 93 है और 1956 है, तो 93 हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1993 में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, 45 नंबर में कह रहा, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? पीसी महालनोबिस। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 46 नंबर में आपसे कह रहा है, बहुत कम विक्रेता लेकिन जहां खरीदने के लिए बहुत अधिक क्रेता उसे कहते हैं। विक्रेता कम है लेकिन जहां खरीदने के लिए बहुत अधिक क्रेता उसे क्या कहते हैं? मतलब बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं। तो 46 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं अल्पाधिकार बाजार। 47 में आपसे कह रहा है कि बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत सरकार खाली जगह के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। 47 पर राइट आंसर कर लेंगे, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 48 नंबर में। इसमें कह रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी। तो योजना संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 2005 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपके स्क्रीन पर, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सभी प्यारे भाई बहन।
जिससे आपका प्यार और सपोर्ट मिल पाए और जानकारी मिल पाए कि आपको सेशन कैसा लगा। कोई कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें हो जाएगा ईसा पूर्व 326। ठीक है, 326 बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? ईसा पूर्व 326 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर है। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकती है? सामान्य बिल, मनी बिल। मनी बिल दो ऑप्शन दे दिए हैं, हालांकि सही आंसर नहीं है। ये हो जाएगा विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के बिल सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकती है। ठीक है।